इच्छामि खमाश्मणवन्यं जावणिच्छायनिस्सिह्याय मतीर्वन्दामि इच्छामि खमाश्मणवन्यं जावणिच्छायनिस्सिह्याय मतीर्वन्दामि इच्छकार सुखराई सुख तपसरेराबाद सुख संयम यात्राने रोजोजी स्वामी शाखा छेजी भात पाણીનો લાભ દેજોજી इच्छामि खमाश्मणवन्यं जावणिच्छायनिस्सिह्याय मतीर्वन्दामि इच्छा कारण संदिश्य भगवान अगुठ्य में अभिस्तर रायम खाम्यो इच्छा खामे मित्रायम जंग किंची अपत्य पर्वत्य मध्य प्राणी विणवे छे आले सर्व चासन समासन अंतर बसवर बसे जग मध्य विणय परंतु बारे मत बे जान अहम न जान स्वेच्छा में तत्कड़म इच्छामि खमाश्मणवन्यं जावणिच्छायनिस्सिह्याय मतीर्वन्दामि इच्छा कारण संदिश्य भगवान वाहन संदिश्य इच्छामि खमाश्मणवन्यं जावणिच्छायनिस्सिह्याय मतीर्वन्दामि इच्छा कारण संदेश भगवान वाडालेशु ले इच्छामि खमाश्मणवन्यं जावणिच्छायनिस्सिह्याय इच्छकारी भगवान पशाय करी वाणा प्रसाद कोराशुजी नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मङ्गलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मङ्गलम् आदिमं पृथिवीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः सुधासोदरवाज्योत्स्ना निर्मलीकृतदिङ्मुख मृगलक्ष्मातमः शान्त्यै शान्तिनाथ दिनोस्तुवः यदुवंशसमुद्रेन्दुः कर्मकक्षहुताशनः अरिष्टनेमिर्भगवान् भूयात् भूरिष्टनाशनः कमळे धरणेन्द्रे च स्वोषितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रियस्त्वः नमो दुर्वाररागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने अंगूठे अमृतवसे लब्धितनाभण्डार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः दोषाप्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनः शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः मैत्री प्रमोद
करुणा के बाद मध्यस्थ भावना, धर्म की नींव स्वरूप ये 4 भावनाएं। उसके बाद डिटेल में 12 भावना भी है, टोटल 16 भावनाएं, मगर उसमें नींव स्वरूप अगर कोई हो तो ये 4 भावनाएं हैं। उसमें हम करुणा भावना, उसके बाद कहाँ है मध्यस्थ भावना। मध्यस्थ भावना का नंबर कब आता है? ये कोई कंपार्टमेंट नहीं है कि चलो इतने लोगों के ऊपर करुणा भावना करनी है, इतने लोगों के ऊपर मध्यस्थ भावना करनी है, इतने लोगों के ऊपर मैत्री भावना करनी है, इतने लोगों के ऊपर प्रमुद भावना करनी है। ऐसे कोई कंपार्टमेंटल नहीं है, मगर एक ही भावना अलग अलग समय पे वही व्यक्ति के ऊपर भावना बदल जाएगी। जब उसमें कोई गुण पैदा होगा तो प्रमोद भावना पैदा होगी, वही मैत्री के आगे प्रमोद भावना पैदा होगी। प्रमोद भावना में क्या है? सक्रियता है, मीरा का नृत्य है, आनंद है, उमंग है, उत्साह है। दूसरे क्या है? गुणों को देख करके इतना प्रमोदित हो जाता है, इतना मन आनंद से भर जाता है कि इस विश्व में कितने अवगुणों से भरे हुए लोग हैं, कितने अवगुणों से भरे हुए जीव हैं, उसमें इसमें अचानक एक गुण दिख गया। वो गुण देख करके इतनी आनंद, प्रमोद, उसको कहते हैं प्रमोद भावना। और करुणा उन जीवों के प्रति है जो दुखी हैं, जो गुणों में कम हैं, जो दोषों से भरे हुए हैं। तो जो परलोक की दृष्टि वाला है वो सोचेगा कि इतने दोषों वाला ये आदमी कहाँ जाएगा, उसका परलोक क्या होगा, लाओ मैं उसके दोष दूर करने का प्रयास करूँ। कोई होगा कि जो वर्तमान पीड़ा से पीड़ित है उससे दुखों को दूर करने की भावना करे। ये है दुखों से दूर करने की, दोषों से दूर करने की, कर्मों से दूर करने की। कोई कर्म से इतना पीड़ित हो रहा है कि कितने प्रयास करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कर्म ही इतने चिकने हैं, इतने निकाचित कक्षा के हैं कि प्रयास करने पर भी उसके दुखों को हम दूर नहीं कर पाते। तो बड़ी करुणा जगती है। और करुणा के बाद जब हम करुणा करते हैं, किसी की दया करते हैं, किसी के उपकार करते हैं, उस समय अगर उसका परिणाम उल्टा होता है और हमारे ऊपर से वो अपकार का भाव करता है, हमें ऊपर से बुराई करता है, हमारे ऊपर गलत आक्षेप लगाता है, जिसका अच्छा करने जाते हैं वही हमें अपयश देने लगता है, या तो करने के बाद हमारे सामने भी देखता नहीं है, बिल्कुल हमारी उपेक्षा करता है, तब जाके हमारे मन में क्या भाव पैदा होता है? या तो घृणा का भाव पैदा होगा, तिरस्कार का भाव पैदा होगा, या तो उसके प्रति निंदा का भाव होगा। तो ऐसे समय पे हमें इस नेगेटिव साइड पे नहीं जाना है। तब कुछ समय के लिए उसके लिए मध्यस्थ भाव, यानी बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओ। न कोई करुणा दिखानी है, न कोई उसको उपदेश देना है। क्योंकि जब ऐसी स्थिति होती है और सामने से रिएक्शन आता है तो हमारे में बड़ा परिवर्तन आ जाता है। उसमें तो परिवर्तन आए या नहीं आए, मगर उसका रिएक्शन के कारण, उसका जो रिएक्शन सामने आता है, प्रतिक्रिया बनती है, उसके कारण हमारे में बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं। उस समय अपने आप को संभालने के लिए मध्यस्थ भावना है। सामने वाले को ज़्यादा कर्म बनते हुए रोकना है, क्योंकि अब उसको उल्टा ही पड़ रहा है। तुम जितना समझाने जाते हो उतना ही वो ज़्यादा अपनी पकड़ मजबूत करते जाता है। वो कोई बात छोड़ने को तैयार नहीं है। तुम्हारी इतनी करुणा के और बिल्कुल समझो कि आत्मीयता से तुम उनके लिए काम कर रहे हो, फिर भी वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ऐसे समय पे वो भी ज़्यादा कर्म बंद बांध देगा, क्योंकि वो भी तुम्हारे प्रति दुर्भाव करेगा। ये क्यों पीछे पड़ा है मेरे? कोई सिगरेट पीता है, तुम कहते हो भाई छोड़ दो, प्यार से बोल दिया, 2-4 बार बोला, नहीं करता है, थोड़ा सख्त तरीका आजमाया तो वो उब जाता है। तुम्हारी टोक टोक लगती है जब उसको लगता है कि मैं करना चाहता हूँ, ये रोकना चाहता है। और भले मैं गलत हूँ, मगर कोई मुझे बार बार गलत करते हुए टोके तो अच्छा लगता है? नहीं लगता है। भले मैं गलत हूँ फिर भी टोक टोक करना अच्छा नहीं लगता। और टोक टोक करने में क्या होता है, हमारी कीमत खत्म हो जाती है। बार बार जब किसी बात को हम दोहराते हैं, बार बार कहते रहते हैं,
तो सामने वाला अपने को इग्नोर करने लगता है कि ये तो बोलने की आदत पड़ गई, बकवास है। फिर हमारा बोलना किस में खपता है? बकवास में खपने लगता है। फिर हमारे बोलने की कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई कीमत नहीं रहती। मौन रहो, बहुत ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा बोलो, तो वो थोड़े से शब्दों की कीमत होती है। मगर जो बोलता ही रहता है, मेरे जैसा घंटा घंटा उपदेश देता ही रहता है, फिर कीमत नहीं रहती। उतना ही बोलो जिससे उसको असर कर जाए। चंड कौशिक इतना भयंकर क्रोध में आया था, जान से मार डालने के लिए आया था, मगर बुझ बुझ चंड कौशिक, बस 3 शब्दों में तो काम हो गया। ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, और जो बहुत कम बोलता है उसकी लोग नोंद लेते हैं। घड़ी में भी देखो, सेकंड का आटा कितनी बार टक 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 करता ही रहता है। कोई सोचता है कि सेकंड का आटा कहाँ है? मिनट का आटा की थोड़ी बहुत भी नोंद लेते हैं भाई, 1 मिनट के बाद एक बार थोड़ा हिलता है तो उसकी नोंद लेते हैं। और घंटे का कांटा कहाँ है वो लोग बराबर नोंद करते कि अरे कितने बजे बस। वो छोटा कांटा कहाँ है वो देखेंगे, बड़ा कांटा कहाँ है वो उतना कीमती नहीं, क्योंकि 1 घंटे में एक बार ही वो थोड़ा सा हिलता है, तो उसकी कीमत है। ज़्यादा बोलने से हम हमारे वचन को बकवास में खपा रहे हैं, हमारी वचन की कीमत खत्म हो जाती है। वचन बोलना है ना, एक वीर्य शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है, नाद ब्रह्म है। तो उस वचन को हमें ऐसे गंवाने नहीं है, फोगट में बोलने नहीं है, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। और इसीलिए हमारे यहाँ कहावत थी, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली आए। वचन की कीमत, हाँ, ન ગોણામાં 9 ગુણ અને બોલે એના બોર વેચાય પાછા એની સામે। આપણે ત્યાં તો બધા 2 જણા હોય આમ અમે, કે તમે એમ કહો કે ન બોલામાં 9 ગુણ, તો કે બોલે એના બોર વેચાય। આપણે ત્યાં તો 2 દ્વંદ્વ હોય, સમાજની અંદર હંમેશા દ્વંદ્વ રહેવાનું। हमारे एक बार चर्चा थी, मंदिर में घड़ी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बड़ी डिबेट चली हमारे में। एक पक्ष बोलता था कि घड़ी तो होनी ही चाहिए, एक कहता था नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा नहीं क्यों होनी चाहिए? तो बोले देखो घड़ी होती है तो भगवान के ऊपर ध्यान नहीं रहेगा, घड़ी के ऊपर ध्यान देता रहेगा, बार बार देखता रहेगा कितने बजे, तो भगवान के ऊपर ध्यान नहीं रहेगा, विचलित हो जाएगा, इसलिए घड़ी नहीं रखनी चाहिए। तो मैंने कहा नहीं घड़ी रखनी चाहिए। मैं बोला अभी देखते, विरोध करके देखते क्या जवाब मिलता है। मंदिर में तो घड़ी होनी ही चाहिए। बोले क्यों होनी चाहिए? मैं बोला देखो, जिसके पास आज समय पे सब चलते हैं, घड़ी होगी तो उसको पता लगेगा अभी 10 मिनट बाकी है, कोई बात नहीं, शांति से पूजा करूँ। और जिसके पास वहाँ घड़ी नहीं होगी तो 10 मिनट पहले ही वो तो अंदर से उतावलापन आ जाएगा कि कितने बजे हो गए पता नहीं, लाओ जल्दी भागूँ, पूजा करके जल्दी भागने का दिल होगा। घड़ी होगी तो शांति से देखेगा कि अभी मेरे पास 5 मिनट है, शांति से पूजा करूँ। तो घड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दोनों पक्ष है, सबके पास अपने अपने तर्क। इसीलिए तो इतनी दुनिया में इतने धर्म चल रहे हैं, सबके पास अपने तर्क है। अपना ही धर्म अच्छा है, सच्चा है, ये बताने के लिए सबके पास तर्क है। तो तर्क से धर्म नहीं चलता, तर्क से श्रद्धा बढ़ा सकते हैं और तर्क से श्रद्धा को तोड़ भी सकते हैं। तर्क 2 धारी तलवार है, तोड़ भी सकता है, काट भी सकता है और बना भी सकता है। बुद्धि का वैसे भी दिमाग है ना, वो अहंकार को ही बढ़ाने वाला है। संवेदनशीलता है वो धर्म में जोड़ने वाली चीज़ है। आत्मा गदगदित हो जाता है, एकदम भावुक हो जाता है। धर्म के क्षेत्र में वो भावुकता बहुत आवश्यकता है, दिमाग की जरूरत नहीं है। क्योंकि केवल ज्ञान की उम्र क्या है? मिनिमम उम्र। केवल ज्ञान कितनी उम्र में हो सकता है? 1 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में। पता है कौन सी उम्र है? मिनिमम 8 साल की उम्र होनी चाहिए। 8 साल की उम्र में व्यक्ति को केवल ज्ञान हो सकता है, ये मर्यादा है, उसके पहले नहीं होता। यानी आप सोचो कि 8 साल का बच्चा यहाँ कोई बैठा नहीं तो बता देता अरे तेरी उम्र क्या है? अरे उम्र 8। ये देखो, हाँ बराबर 8 का ही निकला। देखो क्या योग है।
हाँ? अभी इसके सामने देखो, इसको केवल ज्ञान हो सकता है। यानी केवल ज्ञान के लिए इतना दिमाग ही बहुत है, इससे ज़्यादा दिमाग की जरूरत नहीं। ज़्यादा दिमाग आने के बाद केवल ज्ञान दूर हो जाता है क्योंकि वो अंदर का ये ज्ञान बढ़ जाता है, फिर दिमागी ज्ञान बढ़ जाता है, दुनियादारी का ज्ञान बढ़ जाता है। बाकी केवल ज्ञान के लिए इतनी उम्र, इतनी निर्दोषता, इतनी सरलता, इतनी हृदय की निर्दोषता होती है, हृदय के भावों को व्यक्त करने के लिए उसके बाद संवेदनशीलता होती है, तो केवल ज्ञान हो जाता है। उसको पुस्तक का ज्ञान नहीं होगा, मगर केवल ज्ञान हो सकता है। तो केवल ज्ञान ऊंचा है या पुस्तक का ज्ञान ऊंचा है? हाँ। तो केवल ज्ञान के लिए कितनी आवश्यकता है? कुछ ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। जब भी दिमाग आता है ना, तो फिर मध्यस्थता रखनी बहुत मुश्किल हो जाती है। करुणा करने के बाद जब मध्यस्थता नहीं आती है ना, तो आदमी निंदक बन जाता है, कभी कभी धर्म से वंचित हो जाता है। भगवान महावीर के पास दोनों आए, श्रेणिक और कौणिक। श्रेणिक का ही बेटा था कौणिक। श्रेणिक आया, भगवान को पूछा कि प्रभु, मन में तो यही भाव था कि मैं तो परमात्मा का परम भक्त, भगवान महावीर के प्रति रोम रोम में श्रद्धा भरी है, परमात्मा ही सत्य है, इस बात में उनका मन ठस ठस के भरा हुआ था। तो उसको तो लगा मैं तो मर के या तो देवलोक में जाऊंगा या तो मोक्ष में जाऊंगा, उसके अलावा तीसरी गति तो मेरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान महावीर का परम भक्त हूँ। तो एक जानने की जिज्ञासावत उन्होंने भगवान को पूछा कि प्रभु, मेरे मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? तो प्रभु ने कहा कि तीसरी नरक। और जैसे ही नरक की बात सुनी कि प्रभु आप सबको मोक्ष में ले जाने वाले, मैं आपका परम भक्त, परम अर्हत, और मुझे नरक, आपके होते हुए मैं नरक में जाऊं तो नाम आपका खराब होगा, आप कोई उपाय बताओ। कोई भी उपाय करने के लिए तैयार हो। तो भगवान का उपदेश भी देखो, कैसी बताने की रीत। भगवान को पता था कि तीसरी नरक ये तोड़ नहीं सकता, फिर भी भगवान ने क्या किया? ये कहा कि तू जाने वाला ही है, अब तो तेरा छोड़ दे, अब कोई उपाय काम नहीं लगने वाला। ऐसा कहा या कोई उपाय बताया? कोई उपाय बताया। भगवान को पता था कि ये उपाय ये कर नहीं सकेगा, मगर भगवान ने कहा कि अगर तू ये कर सके तो तेरी 3 नरक तोड़ सकती है। दूसरा एक संदेश भगवान ने दिया इस वचन के द्वारा कि एक सामायिक हमारी 3 नरक को तोड़ सकती है। एक सामायिक अगर पुण्य का तू लेके आ जा तो तेरी 3 नरक टूट जाएगी। सामायिक का बल कितना होगा? भगवान ने ये परोक्ष रीति से दूसरा संदेश भी दिया कि श्रेणी के 3 नरक को तोड़ने की क्षमता एक पुण्य की श्रावक में, एक पुण्य श्रावक की सामायिक में थी। किसी चारित्रवान आत्मा को नहीं कहा कि इसके चारित्र जीवन का एक दिन का चारित्र का फल तू लेके आ जा, तेरा निस्तार हो जाएगा। खाली 48 मिनट की सामायिक, और उतना ही फल तू अगर प्राप्त कर ले तो तेरी 3 नरक टूट सकती है। कितना सामायिक में कितना बल है, तो हम उस सामायिक के मर्म को समझने नहीं जाते। हम तो ये देखते हैं कि घड़ी में 48 मिनट बैठ लिया, बैठक पर बैठ गए, करे मनते उच्चर लिया तो सामायिक हो गई, ठीक है, क्रिया हो गई। मगर सामायिक का जो फल, अंतिम फल प्राप्त करने के लिए 48 मिनट में जो करना था वो क्या किया? हमने भगवान महावीर के तप को देखा कि प्रभु ने 6 महीने तक तप किए, कभी 5 महीना 25 दिन, कभी 3 मासी, कभी 4 मासी, कभी 1 मासी, कभी तेले, कभी बेले, ऐसे भगवान ने तप किए। वो सब हमने देखे, इसलिए उनका तो अनुकरण किया, पर तप के दौरान प्रभु ने क्या किया वो हमें समझ में नहीं आया। तो तप तो पकड़ लिया भगवान ने, मगर भगवान के जीवन को गहराई से देखा नहीं, भगवान की क्रियाओं को देखा। उन्होंने भी दीक्षा ले ली तो हमने भी दीक्षा ले ली, उन्होंने उपवास किया तो हमने भी उपवास किए, उन्होंने एक टाइम भोजन किया तो हमने भी एक टाइम भोजन कर लिया। ये अनुकरण बहुत कुछ हो गया, मगर साथ में
उस उपवास के बाद प्रभु ने पूरे दिन क्या किया, रात को क्या किया, उन्होंने अपने जीवन में कौन से गुणों को अपनाया, कौन से गुणों का विकास किया, उन्होंने जीव दया का कैसे पालन किया, समता में कैसे रहे, भयंकर उपसर्गों के बीच भी बिल्कुल मस्ती में, फिर प्रसन्नता उनकी कम नहीं हुई। कभी कभी तो लगता है कि प्रभु की प्रसन्नता कितनी जबरदस्त कक्षा की थी। रोज पारने के लिए निकलना, रोज गोचरी के लिए निकलना, और कल्पसूत्र में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि प्रभु गोचरी के लिए निकलते थे और जब बिना गोचरी लिए वापस आते थे, अभिग्रह किया था, वो अभिग्रह पूरा नहीं हुआ, दिन भर यानी कि घंटा भर जहाँ जहाँ जाना योग्य था वहाँ गए, नहीं मिली गोचरी, तो वापस बिल्कुल वापस आए, और जब वापस आए तब उनके चेहरे पर जैसे गए थे वैसे के वैसा चेहरा था, कोई चेहरे में बदलाव नहीं आया। एक एक घंटे तक मेहनत करने के बावजूद एक राजकुमार, सोचो, जो लोगों को खिलाने के लिए पैदा हुआ है, लोगों को रोजगारी देता है, लोगों को खाना खिलाता है, लोगों के ऊपर शासन करता है, वो आज भिक्षा मांगने के लिए घर घर जाता है तो उसको भिक्षा जैसी चाहिए वैसे तरीके से नहीं मिल रही है, अभिग्रह किया है। एक राजकुमार को अपनी तो क्या औकात है, अपनी तो कुछ भी नहीं है, फिर भी कोई नहीं थोड़ा सा अपमान करता है तो हम कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल दुखी दुखी हो जाते हैं। कोई किसी ने अपने को चाय का भी नहीं पूछा ना, पीना भी नहीं है, फिर भी नहीं पूछे तो अपने को लगता है पूछा भी नहीं, पूछता तो भी तो पीने वाला नहीं था, तो भी हमें अपेक्षा रहती है कि चाय का भी पूछते नहीं, तो भी हमें बुरा लग जाता है। प्रभु को तो गोचरी मांगने गए थे, लेने गए थे, राजकुमार होकर के इतनी बड़ी औकात थी उनकी जीवन की, और फिर भी उन्होंने कभी अपमान नहीं माना, नहीं मिला। और जब वापस आए तब उनकी मन की स्थिति कैसी थी, तो शब्द कल्पसूत्र में लिखे हैं, संते पसंते वो संते, शांत प्रशांत और वो शांत थे। प्रभु जब गए तब जैसे थे वैसे ही वापस आए, बिल्कुल उनके चेहरे की एक रेखा भी बदली नहीं। अब उसके सामने अपने आप को सोचो कि आप दुकान पे गए, दिन भर बैठे, एक भी ग्राहक नहीं आया, शाम को वापस आओगे तो जैसी प्रसन्नता लेकर दुकान पे गए थे वैसे ही वापस आओगे। हाँ, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, रोज अगर यही स्थिति हो तो क्या होगा? हाँ, दुकान के शटर बंद करके पहले सुबह से ही बंद कर दोगे, कितने दुखी हो जाएंगे। और प्रभु रोज गोचरी के लिए निकलते, कितने महीने तक निकले, रोज गए मगर मिला नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 मास और 25 दिन तक, 6 महीने में कितने दिन बाकी रहे? मेरे जैसा मिलता तो भी कहीं 5 दिन और कर लो भाई, 6 महीने का नाम अपना रजिस्टर हो जाएगा, 6 महीने के उपवास हो गए। 5 दिन के लिए अगर अभिग्रह पूरा होता ना तो भी नहीं लेता कि अभी 5 दिन ही तो बाकी है, 5 दिन के बाद अब करेंगे। आज अभिग्रह पूरा हो गया, मन से तो मेरा अभिग्रह पूरा हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि 5 दिन के बाद ही करूँगा। 6 महीने में एक तब की वृद्धि हो जाती, एक नाम लिखा जाता, अपनी क्या भावना रहती? हाँ, हमको आंकड़े से मतलब है कि इतना आंकड़ा पूरा किया, इतनी संख्या पूरी कर दी। हमने 108 नौकार गिन लिए, 108, फिर कितनी बार देखेंगे, कितना बार। हमारी मनस्थिति देखो और प्रभु की मनस्थिति देखो, इतने महीने तक रोज गोचरी निकलना, रोज वापस आना और इसी प्रसन्नता के साथ रहना, बिल्कुल मन में ग्लानि तक ना आए। क्या क्या प्रभु की स्वस्थता होगी, क्या प्रसन्नता होगी, क्या अपने जीवन में कुछ भी हुए उसका स्वीकार करने का भाव कितना गहरा होगा। हम तो 1, 2 दिन, 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा सहन कर भी लेंगे, क्योंकि हम सहन करते हैं, एंजॉय नहीं करते। हाँ, नहीं, एंजॉय नहीं करते। हर चीज़ को एंजॉय करने की कला सीखनी चाहिए।
कि मुझे एंजॉय करना है। धर्म एंजॉयमेंट के लिए है, धर्म कोई दुखी होने के लिए नहीं है, कष्ट सहने के लिए धर्म नहीं है। धर्म में कभी कष्ट होता भी नहीं है। जीव कष्ट मानता है, ये मान्यता है उसकी कष्ट की। बाकी मान्यता बिल्कुल बदल जाए तो धर्म में तो आनंद ही आनंद है, मज़े ही मज़े हैं। इसीलिए तो मैं हर बार कहता हूँ कि साधु की व्याख्याएं बनाई है कई प्रकार की। सहन करे वो साधु, साधना करे वो साधु, सहाय करे वो साधु, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं, ऐसी अनेक व्याख्याएं साधु जीवन के लिए बताई गई है। मेरी एक व्याख्या और है, नित्य मौज करे वो साधु, हमेशा मौज में ही रहेगा, उसके चेहरे पर कभी दुख का निशान तक नहीं दिखेगा, बिल्कुल एकदम मज़े में, चीयरफुल, एनी टाइम मनी का क्या ATM है ना, वैसे मैंने उस दिन कहा था ATC, एनी टाइम चीयरफुल। हाँ, साधु का लक्षण है, उसके चेहरे पर हमेशा सौम्यता, शांति, प्रसन्नता, एक तेज, एक कांति उसके चेहरे पर दिखे, और वो भी बिना क्रीम से। हाँ, नहीं तो आप तो कहोगे मेकअप किया। हाँ, आपको तो ये भी शंका आ सकती है कि महाराज आपने कोई बड़ा तेजीला कुछ लगाया है क्या चेहरे पर? कोई क्रीम हो तो बता देना कौन सा है। बिना क्रीम से, बिना नहाए, बिना सफाई किए हमारे कपड़े से कभी दुर्गंध तक नहीं आती। पहले 15 दिन में धोएंगे या महीने में धोएंगे, पसीना तो हमको भी आता है, मगर भगवान की ये मार्ग की प्रणाली इतनी उत्तम है कि उनके कपड़े पसीने से तरबतर होने के बावजूद उसमें से बदबू नहीं आती। एक आशीर्वाद है परमात्मा का। तो उपेक्षा धर्म, माध्यस्थ धर्म, उसको हमें समझना है। भगवान के पास दोनों आए कि एक को कहा कि तेरी नरक है, 7वीं नरक, 3री नरक, तो दुखी हो गया। भगवान ने उसको उपदेश दिया कि तू ये कर ले, तेरा काम हो जाएगा। फिर कोणिक भी आया, महाराजा श्रेणिक का ही पुत्र कोणिक आया। कोणिक ने पूछा कि प्रभु मेरी मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा? तो कि तेरी 6ठी नरक है, बाप की नरक 3री और तेरी 6ठी। तो श्रेणिक ने कहा, अरे कोणिक ने क्या कहा, भगवान ऐसा कौन सा पाप मैंने छोड़ दिया कि मेरी 7वीं नहीं हो? देखो अभी क्या विचारना है, हाँ? कि मैंने ऐसा कौन सा पाप छोड़ दिया कि मेरी 7वीं न बनी, 6ठी ही रहा, 6ठी तक ही मैं रुक गया। बिल्कुल पाप को पाप मानता है, इसलिए 7वें में नहीं जा रहा, 6ठे में ही जाएगा। यानी दोनों प्रकार के भगवान के पास आए, मगर भगवान कैसे रहे? भगवान बिल्कुल उदासीन थे, मध्यस्थ थे। भगवान को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता था। इतिहास में ऐसे कई पात्र हैं। महाराजा कुमारपाल कितना काम किया, परम अर्हत हो गए, उत्तम प्रकार के मंदिर बनाए। आज भी तारंगा हिल पर जो मंदिर है वो कुमारपाल महाराजा का बना हुआ आज भी विद्यमान है। आज लगभग समझो कि 1000 साल होने की तैयारी कुमारपाल को हुए। 1000 साल से वो मंदिर आज भी वैसा ही वैसा है। यानी पहले तो वो लकड़े का था, और वो लकड़ा भी कैसा वापरा था कि कहीं लकड़े में कभी भी आग लग सकती है, तो वो आग लगते ही उसमें से पानी निकलने लगे, ऐसे प्रकार का लकड़ा उसमें पूरा मंदिर बनाया था लकड़े का। बाद में फिर उसको पत्थर का बनाया गया। तो कुमारपाल ने मंदिर बनवाए, और उनका ही बेटा अजयपाल उसने मंदिर तोड़ने का काम किया। कुमारपाल ने जो जो किया वो सारा अजयपाल ने तहस नहस कर दिया। अजयपाल ने कुमारपाल के एक एक काम को तोड़ दिया, खत्म कर दिया। इतना द्वेष, पिताजी ने ही किए हुए कामों के प्रति इतना भयंकर द्वेष अजयपाल के मन में था। कितना फर्क पड़ता है। राम और रावण देखो, एक ही राशि है, दोनों समान लगते हैं, राशि तो एक ही है, और हम राशि भविष्य किसके ऊपर से देखते हैं? नाम से ऊपर से। तो दोनों के समान था भविष्य, राम का और रावण का। कैसा भ्रम होता है कि मैं कन्या राशि का, दुनिया भर में कन्या राशि के कितने लोग होंगे, सबका क्या एक ही भविष्य बना होगा? राशि तो सबकी एक ही है, और राशि भविष्य लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों
बड़ी मात्रा में। यानी कोई भी तुम राशि भविष्य देखो, तुम अपना देख लोगे भाई मेरी राशि में क्या लिखा है, कुछ तो अंदर अंदर ऐसा होता है कि यार अच्छा लिखा हो तो अच्छा है, यानी वो अच्छा लिखेगा तो तुम्हारा दिन अच्छा जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। क्या क्या भ्रम पालते हैं। तो राम और रावण दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने थे, मगर एक रावण की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। राम के नाम से पत्थर तैरते हैं, ये बात जब लंका में पहुंची कि राम सेतु बना रहे हैं, और वो पत्थर का सेतु, अभी इतने गहरे दरिया में पत्थर का सेतु बनाना आसान नहीं था, उस समय वो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, मगर हनुमान हर पत्थर के ऊपर राम लिख के डालते थे और हर पत्थर तैरता था, और ये समाचार रावण की लंका में पहुंच गए। तो वहाँ के लोगों को लगा कि यार ये शत्रु दुश्मन कोई कम नहीं है, उसके नाम से खाली पत्थर तैरने लगते हैं। कभी पत्थर तैरता देखा है? मगर ये शत्रु दुश्मन बड़ा खतरनाक है, बड़ा बलवान है कि उसके नाम से पत्थर भी तैरते हैं। यार अपने रावण में और ताकत नहीं है। सब लोगों के मन में यह भावना पैदा हुई, तो रावण को लगा कि अभी अपना सैन्य अभी निर्बल हो जाएगा, अगर ऐसी भावना बन जाएगी तो मेरा सैन्य राम के सामने कैसे लड़ेगा। उनको पता लगना चाहिए कि रावण भी कोई कम नहीं। अब रावण को अपनी महत्ता प्रस्थापित करनी थी, तो उसने सोचा कि क्या करे। उसने घोषणा कर दी कि कल रावण के नाम से पत्थर तैराऊंगा, आ जाना। सारी लंका इकट्ठी हो गई, सबको पता था रावण के नाम से कभी तैर ही नहीं सकता, पूरा विश्वास था। और मंदोदरी को तो पूर्ण विश्वास था कि ये रावण के नाम से कभी तैर ही नहीं सकेगा। मगर सारी लंका कुतूहलवश दरिया किनारे पे आ गई। रावण भी दरिया किनारे पे आया, और रावण ने सोचा कि अब क्या करे, मेरे नाम से तैरने की संभावना तो है नहीं, मेरे दुनिया को दिखाना तो है कि मेरे नाम से भी पत्थर तरते हैं। उसने तो अपना रावण नाम भी लिखा। अब छोड़ने से पहले सोचता है कि क्या होगा, पता नहीं, भगवान की कृपा अगर हो जाए तो मेरे नाम से भी तैर जाए, और एक बार तैर गया तो समझ लो कि मेरा सारा सैन्य मेरी मुट्ठी में आ गया। फिर तो लोगों को विश्वास हो जाए कि हमारे रावण भी कोई कम नहीं है। अपनी महत्ता प्रस्थापित करने के लिए उन्होंने ये नाटक तो पूरा रचा, मगर अंदर से श्रद्धा नहीं थी, अंदर से शंका थी कि मेरे नाम से तैरेगा या नहीं। मगर छोड़ते समय छोड़ दिया, एक बार तो कर लो साहस, जो भी होना है हो जाएगा। और जैसे ही छोड़ा, रावण के नाम का पत्थर तैर गए। लोगों ने तालियां बजाई, रावण के नाम का जय जयकारा हो गया। रावण बड़ी खुशी से मंदोदरी के महल में पहुंचा कि आज मंदोदरी एक नहीं आई थी, उसको पता ही था ये इस नाम से तो कभी तैरने वाला नहीं है, मंदोदरी नहीं आई। तो अब वो खुशी बताने के लिए कि पूरी प्रजा ने स्वीकार किया, अब तू भी स्वीकार कर ले कि मेरे नाम से पत्थर तैरा है। और मंदोदरी के पास गया, मंदोदरी के कहा कि तुमने सुना? तो कि हाँ, समाचार आ गया, तुम्हारे नाम से पत्थर तैर गया। क्या चालबाजी की वो बताओ। देखो, उसको पता ही था कि रावण ने कुछ तो किया है, नहीं तो रावण के नाम का पत्थर कभी तैर नहीं सकता। अब रावण में असमंजस में पड़ गया कि अब क्या करूं। मंदोदरी ने पूछा है, गलत भी नहीं कह सकता, अपनी पत्नी है, पटरानी है, उसको गलत भी कैसे कहें। तो कि देख, तू किसी को बताना मत, मैंने क्या चालबाजी की है वो मैं बता देता हूँ। मैंने जब पत्थर छोड़ा, नाम तो रावण का लिखा था, मगर नाम राम का लिया नहीं। मैंने क्या किया, पत्थर डालते हुए पत्थर को सौगंध दी कि अगर तू नहीं तैरेगा तो तुझे राम की सौगंध डाल दिया, और पत्थर तो तैर गए। यानी रावण में भी ये श्रद्धा कि पत्थर तैरेगा तो भी राम से ही तैरेगा, मेरे से तैरने वाला नहीं है, ये रावण को भी पता था। ऐसे राम और रावण, यानी समाज में हमेशा ऐसे द्वंद्व रहेंगे, और उसके बीच हमें अपनी स्वस्थता और मध्यस्थता टिकाए रखनी है। तो क्या करना चाहिए? उदासीन हो जाओ। हाँ, उदासीन हो जाओ। ऐसे समय पे जहाँ हमें प्रतिक्रिया बिल्कुल गलत आने वाली है, ऐसे समय पे हमें उदासीन हो जाना, यही हमारे लिए उत्तम कार्य है। आगे देखो कि ऐसे उदासीन होने में क्या फायदा होता है। कोई भी काम होता है निष्काम भाव से, कोई भी कामना के बिना किया जाता है, तब उसका फल बहुत होता है। जैसे कोई मजदूर मकान बनाता है,
रात दिन खपता है, ऊपर चढ़ता है, जान के जोखिम से ऊपर भी चढ़ के प्लास्टर करता है, मकान चुनता है, सब कुछ करता है, चुनाई का काम करता है। मगर इतना बड़ा ऊंचा मकान बनाने के बाद मजदूर को पता है कि इसमें मुझे रहना नहीं है, मुझे तो खाली बनाना है, सुशोभित करना है, बिल्कुल फिनिशिंग करने के बाद यहाँ से निकल जाना है। जब कोई चीज़ हमें उपयोग में आने वाली नहीं है, ऐसा काम करते समय उस काम में परफेक्शन कितना आएगा, और फिर भी कितना परफेक्शन आता है, कितना निष्काम भाव है कि पूरा बनाना, मेहनत करना, पसीना बहाना, सब कुछ वो करेगा, और जब बन के तैयार हो जाएगा बिस्तरा बोरिया कंधे पे डाल के अपने घर चले जाना, वहाँ एक दिन भी रुकना नहीं। कितना निष्काम भाव से वो कर्म होता है। तो ऐसे मध्यस्थता के लिए हमें अनेक पॉइंट्स सोचने पड़ेंगे कि किस तरह से हम मध्यस्थता रख सकते हैं। अब सोचो, गौतम और गौशाला दोनों भगवान के पास आए। एक ही व्यक्ति अलग अलग समय में बदलता गया। गौशाला जब आया 6 महीने तक प्रभु के साथ रहा, 6 महीने तक गुरु मान करके रहा, गुरु के प्रति सद्भाव के साथ रहा। 6 महीने के बाद जब उसको तेजोलिशा मिल गई, कुछ निमित्त शास्त्रियों के द्वारा कुछ निमित्त का अभ्यास कर लिया, निमित्त ज्ञान मिल गया, और उसके बाद वो भगवान को कॉम्पिटिटर मानने लगा कि मेरे कंपटीशन में है, और धीरे धीरे वो दूर हो गया, गुरु से शिष्य दूर हो गया। दूर होते होते इतना दूर चला गया कि वो भगवान का दुश्मन भी बन गया। उनको जान से मार डालने के लिए उनके ऊपर तेजोलिशा भी छोड़ दी, क्रोध के आवेश में क्या नहीं किया। और एक तरफ गौतम था, उसने कितना भगवान को हराने के लिए आया था। गौशाला भगवान के पास शिष्य बन के आया, पहले शिष्य बना, बाद में दुश्मन बना। और पहले गौतम स्वामी पहले क्या थे? भगवान के दुश्मन थे, भगवान को हराने के लिए आए थे, और जैसे ही भगवान के परिचय में आए समर्पित हो, अपना सारा ज्ञान प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया कि प्रभु मैं बिल्कुल शून्य हो गया, मैंने जो जाना बिल्कुल अधूरा था, आप मुझे पूर्ण कर दो, बस मेरा ज्ञान अभी मेरा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल जीरो हो गया। हीरो में से जीरो बने पहले, और बाद में एकदम हीरो बन गए। और जो परमात्मा के समर्पित होते हैं उनको प्रभु की कृपा से इतना आगे बढ़ा देते हैं प्रभु, हम कल्पना तक नहीं कर सकते कितना आगे बढ़ाए। आप सोचो, भगवान राम के भक्त कौन थे? हनुमान। हनुमान भक्त थे, और भगवान कौन थे? राम। राम के मंदिर कितने हैं? हनुमान के मंदिर कितने हैं? कितने, किसके ज्यादा होने चाहिए? हर एक आदमी हनुमान चालीसा पढ़ता है। हनुमान चालीसा पढ़ेगा, कोई राम चालीसा पढ़ता नहीं। चालीसा नहीं पढ़ता। हाँ? आज गौतम स्वामी के नाम के मंत्र जाप कितने हैं? भगवान महावीर के मंत्र जाप कितने हैं? पूरा सूर्य मंत्र के केंद्र में गौतम स्वामी है। 5-5 पीठिकाएं हैं, 5-5 महान मंत्र हैं जिसके द्वारा पूरा शासन चल रहा है। वो पंच प्रस्थान जो पीठिका है उसमें भी केंद्र स्थान में गौतम स्वामी है। यानी भक्त एक बार भगवान का बन जाता है तब भगवान उसे कहाँ के कहाँ पहुँचा देते हैं। भगवान की महत्ता से भी ज़्यादा महत्ता उसके भक्त की हो जाती है। दूसरा आश्चर्य देखो, एक तो हनुमान के मंदिरों की कोई भरमार इतनी है कि आप गिन नहीं सको, इतने मंदिर है। हर गांव में हनुमान का मंदिर मिलेगा। राम का मंदिर तो हो या नहीं भी हो, होता है कि नहीं? कई गांव ऐसे होंगे कि जहां राम का मंदिर नहीं मगर हनुमान के मंदिर ना हो, ऐसा एक गांव मिलेगा। भले एक पत्थर ही सिंदूर लगा के रखा होगा मगर कहेंगे ये हनुमान जी विराजमान है, और वहाँ लोग फूल चढ़ाने जाएंगे, तेल चढ़ाने जाएंगे। तो भक्त को भगवान इतना ऊंचा चढ़ा देते हैं। और इतना ही नहीं, राम मंदिर में हनुमान मिलेंगे। हर राम मंदिर में हनुमान होते हैं कि नहीं? कि नहीं? कोई मंदिर राम का ऐसा नहीं होगा कि जहाँ हनुमान की स्थापना न हो, बराबर। मगर हनुमान मंदिर में राम होंगे, ये है? हनुमान को जरूरत नहीं राम की, राम को हनुमान की जरूरत है। राम मंदिर में हनुमान मिलेंगे मगर हनुमान के मंदिर में राम नहीं मिलेंगे। हनुमान जी के हृदय में राम है। यही तो बात है, यही रहस्य है।
कि भक्त की भक्ति में भगवान और भक्त दोनों की भक्ति हो जाती है। और भगवान की भक्ति में सिर्फ भगवान की होगी, भक्तों की नहीं होगी, साधर्मिकों की नहीं होगी। साधर्मिकों के हृदय में भगवान होते हैं और साधर्मिक की भक्ति में भगवान की भक्ति आ गई। इसीलिए साधर्मिक भक्ति का पुण्य एक तरफ रखो एक पलड़े में, और दूसरे पलड़े में जीवन भर के सारे धर्म रख दो, तो भी दोनों पलड़े समान हो जाएंगे, ऐसा कहा। यानी एक तरफ सारे धर्म और एक तरफ सिर्फ साधर्मिक भक्ति का धर्म। इतना बड़ा क्यों बताया? क्योंकि साधर्मिक के दिल में भगवान होता है, तो उनकी भक्ति करनी चाहिए। उनकी गरीबी के सामने अनुकंपा नहीं है, उनकी भक्ति बताइए। तो 11 कर्तव्य में भी वो बताया, सालाना जो 11 कर्तव्य करने होते हैं उसमें भी साधर्मिक भक्ति ली, और 5 कर्तव्य जो पर्युषण के दौरान करने हैं उसमें भी साधर्मिक भक्ति का स्थान दिया। तो साधर्मिक भक्ति वो कितना महान धर्म है ये बताया है। तो दोनों भगवान के पास आए, गौतम और गौशाला, मगर भगवान का जीवन कैसा था? भगवान बिल्कुल उदासीन रहे। तो ऐसी उदासीनता हमारे जीवन में आनी चाहिए। किसी को कुछ कहने के बाद, किसी का कुछ उपकार करने के बाद अगर प्रतिक्रिया बुरी आ जाए, गलत आ जाए, हमारी अपेक्षा से कुछ अलग ही प्रकार की आए, तो उस समय हमारे मन में कैसे भाव होने चाहिए? बिल्कुल उसके प्रति दुर्भाव नहीं होना चाहिए। उसके प्रति दुर्भाव तो नहीं होना चाहिए, इतना ही नहीं, कुछ समय के लिए ही, टेम्पररी समय के लिए उससे जुदा होना है, हमेशा के लिए नहीं। कुछ समय के लिए उसको उपदेश देना बंद करना है। क्योंकि अगर तुम ये कहोगे कि ये तो आदमी ही पात्र नहीं है, ये करुणा के लायक ही नहीं है, ऐसा करके तुम मुंह मोड़ लगे, तो तुम उसके निंदक बन जाओगे, या तो उसके प्रति घृणा करोगे, तिरस्कार करोगे, और एक भी जीव के प्रति किया हुआ तिरस्कार तुम्हें मुक्ति के अंदर रोक सकता है, मुक्ति आप पा नहीं सकते। इतना द्वेष का प्रभाव है कि तुम एक जीव के प्रति भी अगर थोड़ा सा भी दुर्भाव, थोड़ी सी कड़वाहट भी अगर तुम्हारे दिल में रह गई, तो तुम्हारी मुक्ति रुक जाएगी। सर्व कर्मों का क्षय आप नहीं कर पाओगे। इतना इसका फल है। और इतना उसको सलाह देने के बाद, उपदेश देने के बाद, अगर वो उल्टा पड़े और तुम्हें सुनाने लगे, और ऐसा भी हो कि तुमने तो 5 मिनट सलाह दी होगी, राय दी होगी, और वो एक घंटे का प्रवचन देगा कि तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले, ऐसा करके अगर तुम्हें बोले, तो 1 घंटे तक तुमको सुनना पड़ेगा उसका, क्योंकि तुमने 5 मिनट उसको समझाया ना, उसका फल भोग लो और बड़ी शांति से सुन लो। जब उल्टा पड़ता है, तुमने वो सुगरी का घोंसला देखा? सुगरी पंछी है एक प्रकार का, छोटा सा पंछी होता है, मगर वो जो घोंसला बनाता है उसकी ऐसी कलाएं चोंच से वो बनाता है, तुम देखो लोग घरों में रखते हैं, इतना सुंदर घोंसला उसका बनाती है वो। एक दिन बंदर आया, बारिश में भीगा हुआ, ठंडी से कांप रहा था, और वो सुगरी अपने घोंसले से बाहर निकल के बंदर को देखती है। बंदर को कहा, बंदर भैया, बड़े प्यार से कहा कि बंदर भैया तुम भी ऐसा एक हाथ घोंसला बना लेते, घर बना लेते, तुम्हारे पास तो 2 हाथ है, 2 पाँव हैं, मेरे पास तो सिर्फ चोंच है, तो भी मैंने देखो कितना सुंदर मेरी रक्षा के लिए इतना घर बना लिया, तो तेरे पास तो 2 हाथ है, 2 पाँव हैं, तू तो कितना बड़ा अच्छा मकान बना सकता है, ऐसा कोई मकान बना लेता तो कितना अच्छा रहता। आज तो इस बारिश में भीगता नहीं। अभी सुगरी ने कुछ अच्छा कहा था कि बुरा कहा? मैंने ये बंदर की सड़की, हाँ, उसका दिमाग गया कि तू कौन मुझे उपदेश देने वाली? मैं इतना 2 हाथ पाँव रखता हूँ, मुझे पता लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तू मुझे उपदेश देने आई? मैं ऐसा घोंसला बना तो नहीं सकता, मगर तोड़ तो सकता हूँ। हाँ, अब वो बंदर की सड़की, और उसने उस सुगरी का जो घोंसला था वो तितर बितर कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया। अपात्र को जब उपदेश दिया जाता है तो वो गुस्से से और भी आग बबूला हो जाता है, उल्टा पड़ता है। ऐसे समय पे हमें कैसे समझदार रखनी? हमें ये समझना है कि ऐसे समय पे हमें उसके साथ प्रेम का भाव अंदर से तो चालू ही रखना है, बाहर से व्यवहार के लिए कुछ टेम्पररी समय के लिए हमें उससे मुंह फेर लेना है।
मगर अंदर से भाव तो उसके प्रति के करुणा का ही रहेगा कि कैसे भला हो, कब इसको मौका मिले और मैं अच्छा कहूँ। क्योंकि जब तुम बोलोगे ऐसे समय पे उसका गुस्सा और उछलेगा, ऐसे समय पे समझाने का अवसर नहीं होता। नहीं तो गुस्सा, नहीं तो देखो कमठ का जीव पार्श्वनाथ भगवान के साथ में आया संपर्क में, दोनों भाई, और कमठ ने उसकी पत्नी के साथ दुराचार का सेवन किया। तो भाई ने उसकी शिकायत की राजा के पास, पिताजी के पास शिकायत की, और पिताजी ने उसको राजमहल से बाहर निकाल दिया, वो जंगल में चला गया। फिर इस भाई को बड़ा दुख लगा कि मेरी शिकायत के कारण मेरा भाई आज जंगल में दर दर भटक रहा है, मैं जाकर के माफ़ी मांगूं। अब वो गुस्से से आग बबूला था कि मेरे भाई के कारण मुझे आज जंगल में जाना पड़ा है पिताजी के आदेश से, और मैं वापस कभी महल में नहीं आ सकूंगा। तो अंदर से बहुत बड़ा क्रोधी था। और कमठ का जीव था और पार्श्वनाथ भगवान का जीव उसका भाई था। उसने सोचा कि मैंने अपराध किया है, मेरे भाई के पास जाकर के मुझे क्षमा मांगनी चाहिए, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। और वो गया, जंगल में गया, और जंगल में जाकर के अपने भाई से माफ़ी मांगी कि मेरे कारण तुझे जंगल में आना पड़ा, मुझे माफ़ कर देना भैया, कभी ये कड़वाहट तेरे दिल में मत रखना, ऐसा कहा। तो कमठ को अंदर से गुस्सा और प्रज्वलित हुआ। उसने कहा कि एक तो तूने मुझे बाहर निकाला और मेरे पीछे मुझे जलाने के लिए तो माफ़ी मांग रहा है, उन्होंने कहा नाटक करने आया है, अब दिखाता हूँ। ऐसा करके उसने एक पत्थर बड़ा लिया और उसके ऊपर जोर से फेंक के मार दिया। भाई को जो माफ़ी मांगने आया उसको भी मार दिया। तो ऐसे समय पे देखना पड़ता है कि अब उसकी क्या हालत है, मानसिकता कैसी है, ऐसा देख करके उसको उसके पास क्षमा मांगनी चाहिए। किसी भी समय क्षमा मांगने का समय उचित नहीं होता। और इतना गुस्सा इकट्ठा कर लिया कि जो 10 भव तक चला। भगवान ने तो हर भव में क्षमा दे दी, हर भव में 10 भव तक चला। 9 भव तक कमठ के जीव ने भगवान पार्श्वनाथ के जीव को मारा, जान से खत्म कर दिया। और 10 भव तक चले, इतना गुस्सा इकट्ठा हो गया। सोचो ये मध्यस्थता उन्होंने नहीं रोकी होती तो क्या होता। एक बार खाली क्षमा मांगी, उतने में तो उसने इतना गुस्सा पैदा कर लिया, इतना इकट्ठा कर लिया कि जो 10 गति भवों तक चला। तो ये टेम्पररी हमें उससे अलग होना है। जैसे ही हमें मौका मिले हमें उसके साथ मैत्री बनानी है। तो अंदर से हम कभी उसके प्रति उपेक्षा भाव करते हैं, मगर अंदर से हमें उपेक्षा भाव नहीं करना है। अंदर से तो बिल्कुल उसके साथ प्यार भरे भाव से ही बात करनी है। अंदर से अगर हो गए तो फिर निंदक और घृणा करने वाले हो जाओगे। इसलिए मध्यस्थता जीवन में अपनाना बहुत बड़ा कठिन होता है, क्योंकि बिल्कुल प्रतिकूल व्यक्ति के साथ ये मध्यस्थता लानी है। वो कुछ भी करे और हमारी तरफ से कुछ भी ना हो, हम उदासीन रहे, नहीं तो हम भी प्रतिक्रिया करने के लिए अंदर से लालायित हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। क्योंकि चैलेंज है कि वो कुछ भी करेगा और फिर भी तुम शांत रहोगे। ये एक बहुत कठिन टास्क है, इसको पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे मध्यस्थता को अपने जीवन में अपनाना है, अपने जीवन को बिल्कुल आत्मसात करना है, जिससे ऐसे प्रसंग पर भी हम हमारी समता न गुमाएं। प्रभु के पास दोनों आए, कमठ भी आया और धर्मेंद्र भी आया। एक ने भक्ति की, एक ने रक्षा की बारिश से, और एक ने बारिश में डुबा देने की कोशिश की। कमठ के मेघमाली बन करके जो आया और उसने भगवान के ऊपर जो उपसर्ग किया ध्यान के समय, नाक तक पानी आ गया, तब तक भी भगवान के हृदय में कोई दुर्भाव नहीं आया। ये तो संयोग था कि धर्मेंद्र ने उस समय अपने ज्ञान का उपयोग रखा तो पता लगा कि भगवान के बिल्कुल नाक के पास पानी पहुंच गए, बिल्कुल डूब गए। इतना पानी पानी चारों ओर बरसा दिया है। कमठ ने एक दुश्मनावट के तहत अपना बदला लेने के लिए ये किया है, और तुरंत ही धर्मेंद्र और पद्मावती वहाँ आए, भगवान को उठाए, उनके ऊपर छत्र कर दिया कि जिससे भगवान को बारिश से भी रक्षा हो और उनकी जान से भी रक्षा हो। और फिर कमठ को कहा कि तूने क्या किया है, इंद्र महाराजा तेरे ऊपर बड़े नाराज हो जाएंगे। तो इंद्र महाराजा के भय से कमठ परमात्मा के चरणों में नमाए। तो एक समय एक तरफ कमठ भी था और एक तरफ धर्मेंद्र, जिन्होंने उनकी रक्षा की, उनकी सेवा की,
दोनों साथ में आए। मगर भगवान की स्थिति कैसी? कमठे धर्मेंद्रे च स्वोचितम कर्म कुर्वती। कमठ और धर्मेंद्र के ऊपर स्व के उचित कर्म करने वाले दोनों। कमठ ने प्रतिकूलता का काम किया, धर्मेंद्र ने अनुकूलता देने का काम किया। दोनों ने अपने अपनी उचित संस्कार के अनुसार कार्य किया। प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति, परमात्मा की मनोवृत्ति कैसी थी? तुल्य, दोनों के ऊपर समान। एक भक्ति करने वाले के ऊपर भी परमात्मा बहुत राजी हो गए कि अरे वाह तू तो बहुत अच्छा, उसको थपथपाया, ऐसा भी नहीं किया। और कमठ को गाली भी नहीं दी। कमठ के सामने कभी आंख भी खोल के देखा नहीं कि तूने ये क्या कर दिया, तूने कितना बड़ा अपराध किया, कुछ नहीं। दोनों में भगवान बिल्कुल उदासीन रहे। इस उदासीन भाव को हम सब आत्मसात करें, प्राप्त करें, इसी एक शुभकामना के साथ। इच्छामि खमासम्भ्रमन्ते उजावणी जैन सियाय। इच्छामि खमासम्भ्रमन्ते उजावणी जैन सियाय। इच्छकार सुराय सुख तपा शरीर निराबाधा सुख संयम जात्राणी वचुजी स्वामी साताजी जी देव। इच्छामि खमासम्भ्रमन्ते उजावणी जैन सियाय। इच्छा कायन संदेश भगवान अभूतमी अभ्यंतर रायम खामे इच्छम खामेमी रायम। जंकेंचे अपत्यम परपत्यम पत्ते पाळणे वेटचे आलावे सलावे उच्चासळे समासन अंतर्वासे उरिवासाय जंकेंचे मध्यवेळे परिणाम सोमबाहिरमा तुभे जाणम न जाणवी तस्सम इच्छामि दुःखडम। इच्छामि खमासम्भ्रमन्ते उजावणी जैन सियाय। मग खेळ नोंदामी इचकारी भगवान कसायकरी पचकाडणी आस्कर आवसोजी नौकार से की आयम बिल बेसरे नुकार सी पुरसी सार पुरसी उठी से बटकाई जो प्यार मुसलमान खाई साइमम न चावरन नागरन चंद्रगरन दिगावन गावन मात्रगरन सबसम हेतेगरन आयम बिलम नित्यान चावरन सागरन दिवालेवन यत्त संसक्षणम चित्तवेदन प्रतिख्यान परिठावणयागरन महत्रगरन सबसम विकास व्यासम खाई दिव्यम प्यार मंत्रन खाइमम सागरन सागरन सागरगरन मंत्र मदरन गुठान परिठावणयागरन महत्रगरन सबसम हेतेगरन पानसलेवन वालेवन वचिवा बहुदेवनवा सत्यवासिकर्मा वसुले सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानं सर्वधर्माणां दैनं जयति शासनम्।